आप देखना, हमारे मन का जब तक हो तब तक बहुत अच्छा, लेकिन जहां जीवन में थोड़ा सा प्रतिकूलता आई तो सबसे पहले दुश्मनी भगवान से ही व्यक्ति निकालता है। सबसे पहले मंदिर जाना छोड़ेगा, भोजन नहीं छोड़ेगा, हंसना बोलना नहीं छोड़ेगा, आना जाना नहीं छोड़ेगा, हास परिहास नहीं छोड़ेगा, लेकिन सबसे पहले भगवान से ही दुश्मनी निकालेगा। एक बात सुन लीजिए, भगवान ना तो किसी को सुख देता है और ना ही भगवान दुख देता है। भागवत में लिखा है 10वें स्कंद में, कर्मणा जायते जंतुः कर्मण्यैव विलीयते, सुखम दुःखम भयं क्षेमं कर्मणा वाभिपद्यते। कर्मणा जायते जंतु, भगवान सुख दुख नहीं देता। एक दृष्टांत के माध्यम से भागवत जी के मैं आपके समझाऊं, फिर राम कथा में प्रवेश करूं। ये कथा हालांकि आप सबको पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको याद करा दूं। भागवत जी में एक कथा आती है कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, बहुत ध्यान से इस कथा को आप सुने। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, पांडव राजा बन गए, युधिष्ठिर हस्तिनापुर के नरेश बन गए। भगवान ने सोचा कि मेरा कार्य पूरा हो गया। महापुरुषों की आदत है भैया, जब उसका कार्य पूरा हो जाएगा तो वो चलता बना, साधु चलता बना। साधु एक जगह ठहरता नहीं भैया, जहां उसका कार्य पूरा हुआ वो वहां से चल देगा। और हमारा कृष्ण किसी साधु से कम है क्या? वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। वो जगत गुरु है। भगवान चल पड़े। अब पांडव राजा बन चुके हैं, युधिष्ठिर जी नरेश हो गए। अब मेरा हस्तिनापुर में क्या काम? धर्म की विजय हुई, अधर्म मिट चुका है, अब मुझे जाना चाहिए। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण रथ पर बैठकर चले तो पता है, महाभारत के युद्ध में अर्जुन का रथ भगवान चला रहे थे। भगवान अर्जुन के सारथी बने थे। लेकिन आज जब भगवान रथ पर बैठकर चले, अर्जुन ने कहा, प्रभु अब मुझे सेवा का अवसर दो, अब आपके रथ को मैं चलाना चाहता हूं। और बैठ गया अर्जुन सारथी बनकर। और जैसे परमात्मा का रथ बढ़ा, थोड़ा सा ही आगे भगवान का रथ गया ही था कि कुंती दौड़ कर आई और भगवान के रथ के सामने खड़ी हो गई। दौड़ कर कुंती आई और रथ के सामने खड़ी हो गई। भैया कुंती ने कहा, गोविंद ऐसे मत जाओ, मैं नहीं चाहती कि आप मुझे छोड़कर जाओ। भगवान ने कहा, वो आप जाने दे। तो पता है, कुंती भगवान की स्तुति करने लगी। और क्या स्तुति करी? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। हे गोविंद, हे कृष्ण, हे मुरारी, हे माधव, हे जगदीश, हे जगन्नाथ, अनेकों नेक नाम ले लिए भगवान के। भगवान रथ से कूद पड़े और कुंती का हाथ पकड़ा और कहा, बुआ, कोई अपने भतीजे की स्तुति करता है क्या? अरे तू मेरी बुआ है, मैं तेरे भाई का बेटा हूं, और कोई अपने भाई की बेटे को की प्रार्थना करता है, स्तुति करता है? कुंती हाथ जोड़कर कहती है, कृष्ण ये तो सब तेरा नाटक है बेटा, है तो किसको बुआ बना ले, किसको फूफा बना ले, किसको दादा बना ले, किसको पिता बना ले, लेकिन ये क्यों भूल जाता है कि सबका परदादा तो केवल तू ही। त्वमेव माता च पिता त्वमेव
त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सबका दादा तो केवल तू है। और पता है जब भगवान की स्तुति कुंती ने करी तो भगवान ने कहा तो ठीक है बुआ, एक काम कर, तू मांग ले, क्या चाहिए तुझे, लेकिन सुन तू बाद में मांगना, पहले युधिष्ठिर भैया मांगेंगे। भैया आप मांगो, क्योंकि बुआ ने भगवान बना दिया है। युधिष्ठिर ने कहा कृष्ण एक ही वरदान दो कि जीवन में कैसी भी कठिनाई आ जाए लेकिन मैं अपना धर्म का मार्ग ना छोड़ूं। भगवान ने कहा तथास्तु। भीम दादा आप मांगिए। भीम ने कहा प्रभु मुझे तो बस इतने आशीर्वाद दो कि खाते पीते आपका नाम लेता रहूं। भगवान ने कहा तथास्तु। अर्जुन तू मांग। अर्जुन ने कहा गोविंद दुनिया से आपके ना जाने कितने रिश्ते होंगे लेकिन मेरे तो आपसे बहुत सारे रिश्ते हैं। कभी आप मुझे गुरु बनकर गीता का ज्ञान भी देते हो, कभी सारथी बनकर मेरा रथ भी चलाते हो, तो कभी शांति दूत बनकर हस्तिनापुर भी जाते हो। लेकिन इन सब रिश्तों में से ज्यादा मुझे एक रिश्ता पसंद आया है और वो रिश्ता है गुरु और शिष्य का। बस ये रिश्ता बनाए रखना। भगवान ने कहा तथास्तु। द्रौपदी तू मांग। द्रौपदी ने कहा गोविंद दुनिया को आपने क्या दिया है मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे तो आपने अपना नाम ही दे दिया है। भगवान कृष्ण द्रौपदी को कृष्णा कहते थे। ये जो आपने मुझे सखी कहा है ये सख्य भाव कभी जीवन में जाए ना। कौन कहता है स्त्री पुरुष में मित्रता नहीं हो सकती? ये गंदगी है लोगों के मन की। नहीं, द्रौपदी और कृष्ण में भी मित्रता थी है? और द्रौपदी ने एक बात मानो कही, क्या? मेरा ये विचार कभी ना बदले, मेरा ये विचार कभी ना बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। ओ मेरा ये विचार कभी ना बदले। 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 ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। ओ राघव तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। ओ राघव तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। झुकाता रहूं मैं। मंदिर तेरे आता हूँ मैं, चरणों में शीस झुकाता रहूं मैं। ओ मंदिर तेरे आता रहूं मैं, चरणों में शीस झुकाता रहूं मैं। मंदिर तेरे
मंदिर तेरे आता रहूं मैं, सर को अपने झुकाता रहूं मैं। ओ मंदिर तेरे आता रहूं मैं, सर को अपने झुकाता रहूं मैं, सर को अपनी झुकाता रहूं मैं। ओ चाहे संसार भले ही बदले, चाहे संसार भले ही बदले, ओ चाहे संसार भले ही बदले, चाहे संसार भले ही बदले। ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। ओ मेरा ये विचार कभी ना बदले, मेरा ये विचार कभी ना बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा प्यार कभी ना बदले। ओ रामा तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, ओ रामा तेरा मेरा प्यार कभी ना मेरा व्यवहार कभी ना बदले, मेरा व्यवहार कभी ना बदले। मेरा व्यवहार कभी ना बदले। ओ राघव तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, ओ राघव तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। द्रौपदी ने कहा, ये सख्य भाव ना जाए। सबको भगवान ने दिया, सबको देते देते जब भगवान कुंती से बोले कि बुआ तू मांग, ये मत समझना कि मैं राम कथा सुनाते सुनाते भागवत सुनाने लगा, वो तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि भगवान देता क्या है, इसलिए मैंने थोड़ा सा उस कथा को स्पर्श कर लिया। भगवान ने कुंती से कहा, बुआ तू मांग, क्या चाहिए तुझे? कुंती ने वो मांगा है भैया जो दुनिया में आज तक किसी से नहीं, जो दुनिया ने किसी ने नहीं मांगा, वो बुआ कुंती ने मांगा है। क्या मांगा? साड़ी का पल्लू कृष्ण के सामने फैला दिया और कृष्ण से कहा, गोविंद यदि सभाग्नि बुआ को कुछ देना चाहता है, कुछ देना चाहता है, केवल एक चीज दे दे। क्या? बुआ क्या चाहिए तुझे? कुंती ने कहा, कृष्ण मेरे जीवन में केवल इतना दे दे कि मेरी झोली में विपत्ति डाल दे, दुख डाल दे, संताप डाल दे, अभाव डाल दे। भगवान ने कहा, बुआ तेरा विपत्ति से पेट नहीं भरा, तेरे जीवन में विपत्ति की कमी रही है, तेरे जीवन में क्या कम कष्ट आया है? कुंती हाथ जोड़कर कहती है, कृष्ण जब जब विपत्ति आई तब तब तू भी तो आया, मेरी बहू की साड़ी खींची गई, निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया तो तू बचाने आया, हमें महाभारत का युद्ध जितलवाया, लाक्षागृह में मेरे बच्चों को बचाया, लेकिन आज जब संपत्ति आई तो तू छोड़कर जा रहा है। अरे कन्हैया, संपत्ति से अच्छी तो विपत्ति है कि विपत्ति में व्यक्ति तेरा नाम तो लेता है। और हनुमान जी ने भी कहा, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन। और मीरा ने भी कहा, वाह सुख पर पत्थर पड़े
जब राम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख की जो राम राम रटवाए। बलिहारी उस दुख की जो राम राम रटवाए। कहने का भाव केवल इतना है भैया, भगवान ना तो दुख देता ना सुख देता, हमारे कर्म ही हमको देते हैं। को न काहू दुख सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करहि सो तस फल चाखा। इसलिए कर्म बहुत सावधानी से करना चाहिए। इस दुनिया में प्रयत्न करिए कि हमारे कारण कोई दुखी ना हो, हमारे कारण किसी का मन व्यथित ना हो। केवल ये प्रयत्न करिए भैया। नहीं तो एक बात याद रखना, ये दुनिया याद किसे करेगी? जाना तो सबको, हर व्यक्ति को जाना है। जाने से कोई बच नहीं सकता। बच सकता है क्या? है? ये जीवन तो केवल एक पड़ाव है भैया 100 वर्ष का। अब 100 वर्ष भी जीना बड़ा कठिन है। अब तो 60 साल में सीताराम। आजकल तो हमने सुना है कि 20-20 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आने लगा है। कोई भरोसा है जीवन का? फिर भी देखो हम कैसे भटक रहे हैं। किसी को जीवन का भरोसा है क्या? किसी को नहीं है भैया। और ना कुछ लेकर जाना है। क्या लेकर जाओगे? मैं सदैव कहता हूं, जाएगा जब यहां से, जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी न पास होगा। दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास हो। और क्या होगा? कुछ लोग तेरे तुझको कांधे पे बिठाएंगे। कुछ लोग तेरे तुझको कांधे पे बिठाएंगे। उनमें कुछ खुश होंगे, कुछ आंसू बहाएंगे। उनमें कुछ खुश होंगे, कुछ आंसू बहाएंगे। दे देगा आग तुझ में, दे देगा आग तुझ में। बेटा जो खास होगा। दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। बस यही जाएगा भैया साथ में। दो चीजें साथ में जाती हैं, ना सोना जाएगा ना चांदी जाएगा, केवल दो चीज। क्या क्या? या तो आपका किया गया पुण्य साथ में जाएगा, या तो आपका किया गया पाप साथ में जाएगा। और सब यही भोगना पड़ेगा भैया।